नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने रुचि धर्मन पाठशाला में। बच्चों, मैं ये उम्मीद करती हूँ कि चाहे वो एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2024 का बच्चा हो, चाहे एमपीपीएससी मेंस नए सिलेबस के अकॉर्डिंगली आप मेंस की तैयारी कर रहे हो, चाहे 2023 मेंस एग्जामिनेशन का बच्चा ये वीडियो देख रहा हो, सभी की तैयारी बहुत जोर शोर से चल रही होगी। और आप सभी जानते हैं कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, इस बात का एनालिसिस करने के लिए आप सभी को टेस्ट लगाना, आंसर राइटिंग करना, एमसीक्यू की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी होती है, क्योंकि वास्तव में यही चीज है जो आपको एग्जाम में सेलेक्ट करवाती है, एनालिसिस करवाती है। ठीक है, तो इन सब चीजों के लिए आप सभी जानते हैं कि रुचि धर्मन पाठशाला में जो है, आप जैसे ही एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे, आपके पास में पहले से ही रुचि धर्मन पाठशाला में पेपर 5 के पूरे कोर्स अवेलेबल हैं। टेस्ट सीरीज से लेकर टॉपर्स के हैंड रिटन नोट्स, पीडीएफ नोट्स, पेपर 5, पेपर 6 की टेस्ट सीरीज, ये 2023 की मेंस के बच्चों के लिए अभी भी बहुत कारगर साबित हो रही है। साथ ही साथ 2024 के मेंस के बच्चों के लिए क्या कोर्स है, क्या अपकमिंग कोर्स है, ये सारी चीजों की जानकारी के लिए रुचि धर्मन पाठशाला के इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल को आप यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं, जिससे आपको न्यू अपडेशन मिल जाती है। फ्री कंटेंट आपको यहाँ पर अवेलेबल होता है कि बहुत सारी चीजें हैं जो हम टेलीग्राम के माध्यम से फ्री देते हैं, एमसीक्यूज लगाते हैं, न्यूज़पेपर के माध्यम से निबंध की तैयारी करवाते हैं। तो ये सारी चीजें, सारी इंफॉर्मेशन आपको इंस्टाग्राम से तो दी ही जा रही है, टेलीग्राम से तो दी ही जा रही है, और यूट्यूब चैनल से भी आपको मिल रहा है। साथ ही साथ हमने इवन 2024 मेंस के बच्चों के लिए पेपर 5 और 6 सारे कोर्सेज एप्लीकेशन पर अवेलेबल करवा दिए हैं, और ये पूरे कोर्स आपके जो हैं वो 28 फरवरी के अराउंड जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। फरवरी में हमारे ये कोर्स कंप्लीट हो रहे हैं, और बहुत सारे अपकमिंग प्रोग्राम्स हैं जो रुचि धर्मन पाठशाला में है न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंगली। तो प्रश्न ये उठता है कि मैम, आपने मेंस के लिए तो इतनी सारी चीजें ला दी हैं, मेंस के लिए आप बोल रहे हो कि फरवरी तक भी हमारा मेंस कंप्लीट हो जाएगा, पूरा पेपर 5, पेपर 6, इवन जो भी हमारे और भी नए नए सरप्राइजेस हैं, दिल थाम के बैठो, वो सरप्राइजेस आएंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपके लिए हैं। टेस्ट सीरीज हमने मेंस के लिए चालू कर दी। मैम, अल्टीमेटली मेंस देने तो तब मिलेगा जब आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो, बोलना है ना। तो व्हाट अबाउट प्रीलिम्स, तो दिल थाम कर बैठो, क्योंकि प्रीलिम्स के लिए रुचि धर्मन पाठशाला लेकर आया है 50 दिनों में आपका प्रीलिम्स का खेल खत्म हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। डेली रुचि धर्मन पाठशाला पे अब आपके लगातार 50 दिनों तक एक सीरीज लाइव चल रही है। इस लाइव सीरीज का टाइमिंग आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा कि हम क्या टाइमिंग रखें एमसीक्यू सीरीज के। मेरे हिसाब से जो मुझे टाइमिंग सुटेबल हो रहा है वो 9 से 10 शाम को और 8 से 9, ये 2 टाइमिंग जो है मुझे सही लग रहा है प्रीलिम्स की तैयारी के लिए, एमसीक्यूज लगाने के लिए। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सा टाइम ज्यादा सुटेबल है। उस टाइम के अकॉर्डिंगली, जिसमें ज्यादा कमेंट रहेंगे या जो टाइम आपके द्वारा प्रेफर किया जाएगा, हम उस टाइम से इसको क्या कर लेंगे, स्टार्ट कर लेंगे। ये जो हमारी संभावित रुद्राणी प्रश्न श्रृंखला है, ये 3 फरवरी से चालू होने वाली है। जी हाँ, कब से चालू होने वाली है? 3 फरवरी से चालू होने वाली है, और इस श्रृंखला में हम लगातार 50 दिनों तक हर एक यूनिट के हर एक टॉपिक के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। उसके डिस्क्रिप्शन के साथ में एमसीक्यूज हम यहाँ लगाएंगे, उससे रिलेटेड जो टॉपिक होगा वो भी पढ़ेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होगी वहां पर कवर करवाई जाएगी। पहले हम उसको समझेंगे, पढ़ेंगे। इस प्रकार इस बार हमने टारगेट रखा है कि 85 पार आपको जाना है। अब न्यू सिलेबस है, क्या मैम इतने क्वेश्चन जाएंगे? तो मैं आपको बोलूंगी मिनिमम टारगेट आप इतना रखिए, फिर कट ऑफ कितना भी जाए उससे हमको लेना देना नहीं है।
कट ऑफ कितना जाता है, बहुत सारे फैक्टर्स पे निर्धारित होता है। तो आपको मैं बता दूं, एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2024 के लिए एक बार फिर से हमने रुद्राणी संभावित प्रश्न श्रृंखला लेकर आया है, और इस रुद्राणी संभावित प्रश्न श्रृंखला में लगातार 50 दिनों तक आपकी एमपीपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी करवाई जाएगी। ये बिल्कुल नया है। अब मैं बताती हूं कि ये तैयारी हम दूसरों से हटकर या कैसे करेंगे। तो अब आपके सामने एमपीपीएससी प्रीलिम्स का सिलेबस होगा। मुझे ऐसा लगता है सिलेबस निकालो जल्दी से सिलेबस लेकर आओ, या किसी को याद भी हो गया तो मत लेकर आओ भैया। अब उस सिलेबस में आप देखिएगा हम करेंगे क्या। आपके सामने, आप सभी जानते हो, यहाँ पर एमपीपीएससी प्रीलिम्स जो है वो 10 यूनिट में डिवाइड है 10 यूनिट में डिवाइड। 50 दिन तक हमारी कंटिन्यूअसली क्लास चल रही है, तो हमने इस पूरी 10 यूनिट को 50 सेगमेंट में बांटा है। हर यूनिट के नंबर ऑफ क्वेश्चन लगभग 50 क्वेश्चन, हाँ 50 दिन की क्लास, लगभग 30 से 50 क्वेश्चन, कभी 30 हो जाएंगे कभी 35 हमने, लेकिन ऑन ऑन एवरेज 50 क्वेश्चन हर एक टॉपिक से निकाल कर रखा हुआ है। उसके डिस्क्रिप्शन को जैसे ही आप देखेंगे तो डिस्क्रिप्शन में आपको और क्वेश्चन दिखेंगे, तो हर एक टॉपिक से यहां पर लगभग 100 क्वेश्चन निकले हुए हैं। अब हमको करना क्या होगा, आप ध्यान से देखिए। अगर आपको स्क्रीन में ये दिख रहा है, आपने सिलेबस लेकर अपने सामने रखा हुआ है, तो देखिए मैं भी सिलेबस, ये एक हार्ड कॉपी निकालें सिलेबस के अपने पास में। मैं आपको बताती हूँ क्या होगा। जैसे पहली यूनिट है आपका भारत का इतिहास, है यूनिट नंबर 1। यूनिट नंबर 1 की श्रृंखला आपकी लगभग यहां पर 4 से 5 दिन चलेगी। क्यों चलेगी? सबसे पहले जो आपका सबसे नया और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वास्तव में ये पुराना ही टॉपिक है, उसको हमने एक दिन दिया है। पहले दिन हमारी जो श्रृंखला है यहीं से चालू होगी। संकल्पना एवं विचार, प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतवर्ष, वेद, उपनिषद, आरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ, सट दर्शन, स्मृतियां, रुत सभा समिति, गणतंत्र, वर्णाश्रम, पुरुषार्थ, ऋण, संस्कार, पंच महायज्ञ, कर्म का सिद्धांत, बोधिसत्व और तीर्थंकर। ये इतने टॉपिक को, यूनिट 1 के सब टॉपिक को हम एक दिन में कंप्लीट करेंगे। समझ में आ रही है बात? कितना सूक्ष्मतम अध्ययन किया है। इसके लगभग 100 प्रश्न आपके पास में हो जाएंगे ऑन ऑन एवरेज, तो उसको हम पहले दिन करेंगे। आपको करना क्या है, इसको पढ़कर रखना है एक दिन पहले से आपका प्रीमियम डला रहेगा, पहले से उसमें उस दिन के टॉपिक रखे होंगे। आप उसको पढ़ो और मेरे साथ एमसीक्यूज लगाओ। किसी कारणवश अगर आप नहीं भी पढ़ पाते हो तो भी एमसीक्यू लगाओ, क्योंकि यहाँ पर वो एमसीक्यू होंगे जो मे बी पॉसिबल आपको प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में देखने मिलेंगे। और मैं ये बोल रही हूं कि मुझे लगता है इसका फायदा आपको बहुत मिलने वाला है, क्योंकि पूरी 10 यूनिट का पोस्ट मॉडर्न में। अब जैसे डे 2 हुआ, तो डे 2 में हम क्या करेंगे, ये वाले सेगमेंट को लेकर आएंगे। प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, घटनाएं एवं उसके प्रशासनिक, सामाजिक तथा आर्थिक व्यवस्था। डे 3 में हम भारत की सांस्कृतिक विरासत, कला, प्रारूप, साहित्य, पर्व, उत्सव, 19वीं एवं 20वीं शताब्दी में सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन, इसको लेकर आएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम यहाँ पर स्वतंत्रता संघर्ष वाले दोनों टॉपिक को लेकर आएंगे, और यहाँ पर हम भारत के एकीकरण और पुनर्गठन तक जाएंगे, मतलब आंध्र प्रदेश, तेलंगाना तक हम यहाँ पर पहुंचेंगे और उसके एमसीक्यूज को कवर करेंगे। बात समझ में आई? इस प्रकार यूनिट 1 आपकी 4 से 5 दिन चलेगी, और हर यूनिट के सब टॉपिक के अंदर से आपके एमसीक्यूज बनाए जाएंगे, और लगातार ये 50 दिनों तक चलेगी। और 50 दिन चलने के बाद में एफएलटीज चलेंगी आपकी पूरी, फिर से 10 यूनिट की एफएलटीज। तो एक बार आप सब टॉपिक वाइज पढ़ोगे, और एक बार आपके जो 10 टेस्ट है वो एफएलटीज वाइज चलेंगे 10 यूनिट के। तो इतने सारे एमसीक्यूज आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। लगभग मुझे लगता है 5 से 6 हजार फैक्ट आपको यहाँ से मिलेंगे, है ना?
तो इन फैक्ट्स को प्लीज बहुत अच्छे से कंटिन्यूअसली देखिएगा, मुझे लगता है प्रीलिम्स में ये आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। अब जैसे यूनिट 2 है, तो यूनिट 2 से जैसे हमने ये 2 सेगमेंट को एक साथ रख लिया, मध्य प्रदेश के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं और राजवंश, ठीक है। फिर उसके बाद स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान, ये वाले टॉपिक को अलग से रखा। फिर नेक्स्ट डे मध्य प्रदेश की प्रमुख कला और स्थापत्य कला अगले दिन आएगा। फिर अगले दिन हमने 2 टॉपिक को एक साथ रखा। देखिए अब कैसे टॉपिक को कंबाइंड कर रहे हैं, बहुत ध्यान से देखना। यहां पर अगर आप ध्यान से देखो तो चौथा टॉपिक लिखा है मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजाति एवं उनकी बोलियां, एक ये वाले टॉपिक को, और यहीं पर नीचे यहां पर देखो लिखा है मध्य प्रदेश के प्रमुख जनजाति व्यक्तित्व। तो 2 जनजाति वाले जो टॉपिक अलग अलग लिखे हुए थे, तो हमने उस पूरे जनजाति वाले टॉपिक को मर्ज कर लिया और एक टॉपिक बना दिया, है ना। और उसके अंदर से हमने फिर एमसीक्यूज निकाले। तो हमने बहुत अच्छे से इसका अध्ययन किया है और उसके एमसीक्यूज को बनाने का सोचा है, ठीक है। तो आपको ये पहले से 1 दिन पहले से या 2 दिन पहले से आपको YouTube पे इसका प्रीमियर लगा मिलेगा कि आपको कैसे यहाँ पर पढ़ना है पूरे प्रीलिम्स के एमसीक्यूज को, पहले के पहले आपको सारी चीजें मिलेंगी, ठीक है। अब सेम वैसे ही आप जाते हैं जैसे भूगोल वाले सेक्शन में। तो भूगोल में जैसे हमने 4 पार्ट में इसको डिवाइड किया। सबसे पहले पर्वत, पहाड़ी, पठार, नदियां और झीलें, ये एक साथ। फिर उसके बाद में जो जलवायु वाला पोर्शन है उसको एक साथ रखा। प्राकृतिक संसाधन, वन, खनिज और जल संसाधन, इनको एक साथ रखा एक दिन के लिए। और यहाँ पर जो आपके प्राकृतिक संसाधन, वन, खनिज, जल संसाधन है, इसमें हमने करंट से भी डेटा को शामिल किया कि मध्य प्रदेश का, भारत का कौन सा स्थान है, वन संसाधन है तो उसमें कितना, मतलब आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट क्या है, तो ये सारी चीजें यहाँ पर शामिल रहेगी, ठीक है। सेम वैसे ही जब आप नेक्स्ट डे यहाँ पर जाएंगे तो यूनिट 4 जो होगा, उस यूनिट 4 को हमने 4 से 5 सेगमेंट में फिर बांटा अकॉर्डिंग टू इनके टॉपिक्स, ठीक है। फिर आपकी यूनिट नंबर 5 है, तो इसको भी संविधान सभा एक दिन अकेले ले लिया क्योंकि अब इसका वेटेज ज्यादा है, तो हमने इसमें और 4 से 5 दिन का जो है समय लगाया, ठीक है। फिर सेम वैसे ही यूनिट 6 भारत एवं मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था, तो हमने यहाँ पर भारतीय अर्थव्यवस्था, मध्य प्रदेश की जनसंख्या, मानवीय संसाधनों का विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य एक साथ रखा। फिर उसके बाद में यहाँ पर फिर इस सेगमेंट को 4 से 5 दिन में बांट कर लिया, जिसमें आपके करंट के डेटा को भी हमने क्या किया है बच्चों, शामिल किया है यहाँ पर, ठीक है। अब जैसे मध्य प्रदेश का भूगोल वाला पोर्शन आता है, ठीक है, तो वहां पर आपको पूरा करंट से अपडेट जो यूनिट नंबर 4 है मध्य प्रदेश के भूगोल की, वो मिलेगी, डोंट वरी, ठीक है। फिर उसके बाद में हम जाते हैं यूनिट नंबर 7, ठीक है। तो यूनिट नंबर 7 में आपको जो विज्ञान वाला है, तो ये सबसे बड़ा पोर्शन है, विज्ञान की प्रमुख शाखाएं, और फिर यहाँ पर ये सारी चीजों को, प्रारंभिक ज्ञान, तो उसको हमने एक दिन रख दिया। फिर भारत के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान, उनकी उपलब्धियां, और उपग्रह अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष विज्ञान में भारत की उपलब्धि, एक दिन इसको दे दिया। मानव शरीर संरचना बड़ा टॉपिक है, इसलिए इसको अकेले रहने दिया। ऐसे करके फिर इसको 5 से 6 दिन हमने 7th यूनिट के लिए निकाले, ठीक है। फिर उसके बाद में राष्ट्रीयकरण के लिए एक साथ, अंतरराष्ट्रीय के लिए एक साथ और मध्य प्रदेश के लिए एक साथ। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो यूनिट नंबर 8 है, यूनिट नंबर 8 को हम सबसे लास्ट में उठाएंगे, ठीक है। जैसे ही आपका यूनिट नंबर 7 खत्म होगा, यूनिट नंबर 7 के बाद में हम यूनिट नंबर 9 चालू करेंगे और यूनिट नंबर 9 के एमसीक्यूज 5 दिन लगाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में सबसे लास्ट में यूनिट नंबर 10 के एमसीक्यूज। हम ये भी कर सकते हैं कि यूनिट नंबर 10 जो अभी नई जुड़ी है, उसके एमसीक्यूज को पहले लगा दें। अगर आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पर सीक्वेंस ब्रेक करना है, तो आप मुझे कमेंट करिए कि नहीं मैम, यूनिट नंबर 10 जो है वो नई जुड़ी है, तो इसके एमसीक्यूज आप पहले लगा दीजिए, आप सीक्वेंस वाइज मत करिए। तो हम ऐसा भी इसको कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या आपको यूनिट नंबर 10 पहले चाहिए, तो हम इसको पहले उठा लेंगे, यूनिट नंबर 1 के भी पहले उठा लेंगे, ठीक है। और सबसे लास्ट में तो हम करंट अफेयर की यूनिट को चालू करेंगे। क्यों सबसे लास्ट में करंट अफेयर की यूनिट? क्योंकि करंट अफेयर जब तक आप देखेंगे कि आपका एग्जाम पास में आ रहा है, तो ये जो श्रृंखला है आपकी लगभग 15 अप्रैल तक चलेगी।
तो हम तब वहां पर करंट को उठाएंगे तो पूरा जो आपका साल भर का करंट है वो उस दिन तक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, यदि 28 अप्रैल को आपको पेपर होता है तो, और एफएलटी के साथ में ये चीज आपको मिलेगी। तो ये हमने एमपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए रुद्राणी श्रृंखला जो लाई है, संभावित प्रश्न श्रृंखला, वो आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में। आप सभी जानते हैं बच्चों कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन जो है अब कहीं ना कहीं उसमें कंपटीशन का लेवल जो है बढ़ गया है। नो डाउट हम इतना जरूर बोल सकते हैं कि नया सिलेबस आया है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आप यहाँ पर सब बराबरी में आ गए हैं, लेकिन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स ये अभी भी पुराने ही टॉपिक्स हैं। नो डाउट एमपी का वेटेज बड़ा है, जनजाति वाला पोर्शन ज्यादा बढ़ गया है, ठीक है, लेकिन इसके बावजूद हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स तो वही है ना, लोग पढ़ के बैठे तो है ना अभी भी इसी को, और पुराना व्यक्ति अभी भी एमपीपीएससी दे रहा है। तो कंपटीशन का लेवल मुझे लगता है अभी भी वही है। जो जितना ज़्यादा पढ़ेगा, जो जितना ज़्यादा एमसीक्यूज लगाएगा, जो जितनी कम मानवीय मिस्टेक या गलतियां करेगा, ह्यूमन एरर जिसकी जितनी कम होगी, वो उतने ही जल्दी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में सेलेक्ट होगा। क्योंकि प्रीलिम्स बच्चों फैक्ट का खेल है, जहां से फैक्ट मिलते हैं, जितने फैक्ट मिलते हैं जो आपके सिलेबस से रिलेटेड है, रट लो। ठीक है, तो यहाँ रुचिधर मन पाठशाला आपके लिए इतनी जो है मेहनत कर रहा है, तो बस मैं आपको यही बोलूंगी कि आप भी अपनी तरफ से पूरी ईमानदारी के साथ में मेहनत करें। 2 बार हम एमपीपीएससी प्रीलिम्स के सिलेबस को कवर कर लेंगे, तो ये रुद्राणी संभावित प्रश्न श्रृंखला का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लो। मुझे कमेंट करके आपको 2 चीज़ बतानी है। एक तो इसकी टाइमिंग 9 से 10 की 8 से 9 आप मुझे बता दीजिएगा, या 10 से 11 भी रखनी है तो वो भी बता दीजिएगा। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली जो टाइमिंग मुझे सूटेबल लग रही है वो 9 से 10 लग रही है। बाकी आप कमेंट करेंगे तो आपके सुझावों को मैं यहाँ पर मतलब मानूंगी जरूर। दूसरा ये कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैम यूनिट 10 पहले उठा लीजिए, फिर यूनिट 1 उठा लीजिए, यूनिट को भी सफल कर दीजिए, तो आप बिल्कुल फ्री हैं, वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि नहीं मैम पहले ये वाली यूनिट के सब टॉपिक्स के एमसीक्यूज लगा लीजिए, फिर ये वाली। करंट तो सबसे लास्ट में होगा, ये फिक्स है। ठीक है, तो एंजॉय करना है रुद्राणी संभावित प्रश्न श्रृंखला को और अपने सिलेक्शन को तय करना है, और एमपीपीएससी मेंस के लिए फिर हम मिलकर तैयारी करेंगे। लेकिन पहले आपको एमपीपीएससी प्रीलिम्स का जो पहला पड़ाव है उसको पार करना होगा। तो विश यू अ वेरी ऑल द बेस्ट। मिलेंगे हम फिर से 3 फरवरी को रुद्राणी संभावित प्रश्न श्रृंखला में। तब तक के लिए खूब पढ़ाई करो, ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करो, अच्छे से अपनी स्ट्रेटजी अपनाओ। सब कुछ नया है, जल्दी जल्दी कंटेंट जुटाओ और जल्दी जल्दी पढ़ाई करने में रखो। मिलते हैं एक नए वीडियो लेक्चर के साथ में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।